Hello everyone, welcome to Gyan Setu. I am Raju Chaje and I'm here again with 2025 Senior Secondary Examination of Computer Science. हाँ, कंप्यूटर साइंस का 2025 का बोर्ड के पेपर है ये और इसको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे. सबसे पहले एमसीक्यूज, देन फिल इन द ब्लैंक्स, फिर इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनको समझेंगे. इन सब का सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा. पॉसिबल आंसर्स मैंने लिखे हैं. डिटेल्स में मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा. इस वीडियो में हम डिटेल से केवल एमसीक्यूज एंड फिल इन द ब्लैंक्स को समझेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. First question is, exception is raised when there is an error in syntax of Python code. Python code के syntax में अगर कोई error होगी तो कौन सा exception raise होगा? सिंपल है, syntax error. नाम से ही पता चल रहा है क्योंकि syntax error है तो syntax error ही raise होगी. ये क्वेश्चन है अपना exception handling का. Now question second, which statement is used to throw एन एक्सेप्शन इन पाइथन. मतलब पाइथन में कोई एक्सेप्शन अगर थ्रो हो रहा है तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट काम में लिया जाता है? रेज स्टेटमेंट. सिंपल है, प्रिंट करने के लिए काम आता है. नेम एरर, कोई एरर है, नन ऑफ दिस तो मीनिंग नहीं है. रेज इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, which function is used to open a python file. पाइथन में फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा मेथड काम में लिया जाता है, फंक्शन काम में लिया जाता है? ओपन मेथड, राइट आंसर. क्लोज फाइल को क्लोज करने के लिए काम में लिया जाता है. राइट जो है वो लिखने के लिए और रीड उसको वापस पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए. तो राइट आंसर इसका है ए, ओपन. नेक्स्ट क्वेश्चन, opens the file in read only mode. तो रीड ओनली मोड में फाइल को ओपन करने के लिए कौन सा यहाँ पर एक्सेस मोड यूज़ होगा, इसके बारे में पूछा गया है. W जो है वो फाइल को राइट करने के लिए होता है. RB रीड ओनली है बट बाइनरी फाइल्स के लिए है. यहाँ केवल फाइल लिखा है, इट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट फाइल काउंट करेंगे अपन. बाकी फाइल तो अगर बाइनरी है तो आरबी भी राइट आंसर काउंट किया जा सकता है. लेकिन एक हमें यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज लेते हुए, जब भी केवल फाइल लिखा हुआ होगा तब हमें उसको टेक्स्ट फाइल समझना है. देन ए अपेंड के लिए काम में आता है और आर जो है वो टेक्स्ट फाइल के लिए रीड ओनली मोड में ओपन करने के लिए काम में आता है. सो राइट आंसर इज आर, डी. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, which operation is used to add a new element at the top of the stack, that is called push. definitely push रहेगा. पॉप रिमूव करने के लिए काम आता है. ऐड कोई फंक्शन ही नहीं है स्टैक का और डिलीट भी कोई फंक्शन नहीं है स्टैक का. ओके, स्टैक के दो बेसिक ऑपरेशन है, पुश एंड पॉप. पुश है ऐड करने के लिए काम आता है और पॉप डिलीट करने के लिए काम आता है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, right answer is A, push. Question number 6, notation. In blank notations, operators are placed in between the operand. यानी दो ऑपरेंड है, सपोज A एक ऑपरेंड है और B एक ऑपरेंड है और उसके बीच में कोई ऑपरेटर अगर है तो वह कौन सा नोटेशन कहलाएगा? ऑफ कोर्स इनफिक्स, क्योंकि इनफिक्स जो नोटेशंस होते हैं वो इसी तरह होते हैं, ए ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर और बी ऑपरेंड. तो दो ऑपरेंड के बीच में जो ऑपरेटर लगेगा वो कहलाएगा इनफिक्स नोटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्यू फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ. क्यूज कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और इसका दूसरा नाम भी है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेकिन फेमस जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. तो राइट आंसर इज सी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग अ गिवन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स. मतलब जो कलेक्शंस कोई है अगर एलिमेंट्स का, तो उसको ऑर्डर में करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो दिए गए
एलिमेंट्स हैं उनको प्रॉपर ऑर्डर में सेट करना। डेफिनेटली सॉर्टिंग, सर्चिंग, सर्च करता है एलिमेंट को, एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई विशेष मीनिंग नहीं है। राइट आंसर इज सॉर्टिंग। सॉर्ट क्या करता है, दिए गए कलेक्शन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करता है। सो राइट आंसर इज अगेन सी, सॉर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 9, blank is a search technique that makes use the ordering of element in the list to quickly search a key। मतलब एक ऐसी टेक्निक्स जो एलिमेंट्स को बाइनरी ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद क्विकली सर्च करने के लिए काम में आती है। किसी की को बहुत जल्दी सर्च कर लेती है। लीनियर ऑर्डर्स में चाहे कहीं भी हो उसको A to Z सब चेक करने ही रहेंगे जब तक की मिल नहीं जाती तब तक। तो बाइनरी सर्च है जो इसका राइट आंसर है। सॉर्टिंग का सर्चिंग से कोई लेना देना नहीं है। नन ऑफ दिस कोई आंसर नहीं है। सो द राइट आंसर इज बाइनरी सर्च। आपको ध्यान देना है जब भी बात ऑर्डर की आए, ऑर्डर्स ऑफ द एलिमेंट, मतलब उनको एक विशेष ऑर्डर में सेट करने के लिए आए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वह सर्च बाइनरी सर्च ही होगी। नेक्स्ट, व्हेन टू एलिमेंट्स मैप टू द सेम स्लॉट इन द हैश टेबल, किसी हैश टेबल में किसी दो एलिमेंट को सेम स्लॉट पर हैश होने जैसी सिचुएशन आ जाए तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड कॉलिजन, डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, blank is the data value that appears most number of times। किसी डेटा सेट्स में कोई एलिमेंट बहुत बार नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है, वह क्या कहलाएगा? डेफिनेटली मोड। तो राइट आंसर इज मोड। मीन क्या होता है? एवरेज होता है। मीडियन क्या होता है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद उसके मिडल एलिमेंट को कहते हैं। और रेंज आउटलेट्स का डिफरेंस, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ द नंबर सेट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नंबर सेट का डिफरेंस इज कॉल्ड, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम इक्वल टू रेंज। तो इसका राइट आंसर है मोड, डी, मोड। क्वेश्चन नंबर 12, इज द डिजाइन ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के डिजाइन को क्या कहते हैं? डेटाबेस स्कीमा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, key is used to relate two tables or relation। दो टेबल्स को आपस में रिलेट करने के लिए कौन सी की यूज में लेते हैं? फॉरेन की, कैंडिडेट की प्राइमरी की का ही पार्ट है। प्राइमरी की से रिलेशंस स्टैब्लिश करने के लिए चाहिए प्राइमरी की, बट खुद प्राइमरी की के थ्रू रिलेशन स्टैब्लिश नहीं किया जा सकता, उस की को फॉरेन की ही कहेंगे। और कंपोजिट की भी कोई मीनिंग नहीं है, वो प्राइमरी की का ही पार्ट है। तो तीन तो इसमें से प्राइमरी की से ही रिलेवेंट है। राइट आंसर है फॉरेन की, ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कॉन्स्ट्रेंट एंश्योर दैट ऑल द वैल्यू इन द कॉलम आर डिस्टिंक्ट और यूनिक? तो वह कॉन्स्ट्रेंट कौन सा है? डेफिनेटली यूनिक। राइट आंसर इज बी, यूनिक। Question number 15, string function returns the number of character in the specified string। यानी किसी string में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं उसके लिए कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन काम में लेते हैं? लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन हमेशा रिटर्न करता है कि दी गई स्ट्रिंग में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क? इसमें से कौन सा है जो नेटवर्क का टाइप नहीं है? वेन एक नेटवर्क है, लैन भी नेटवर्क है, मैन भी नेटवर्क है। सो हब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम में लेते हैं? दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। HTTP जो है वो आपका वर्ल्ड वाइड प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है। ओके, बाकी फाइल प्रोटोकॉल फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। PP टू पॉइंट प्रोटोकॉल, दो सर्वर के बीच में
डिटेल्स या पीसी के बीच में डिटेल्स ट्रांसफ़र करने के लिए काम में आता है। एंड सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एसएमएस और मेल के लिए काम में लिया जाता है, एक्चुअली ईमेल्स के लिए ज़्यादा काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ब्लैंक इज़ अ पर्सन दैट इज़ skilled enough to hack or take control of a computer system। तो किसी कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल लेने वाला जो बंदा है जिसमें ये स्किल है उसको क्या कहते हैं? हैकर। राइट आंसर इज हैकर। नाउ एमसीक्यूज यहाँ पूरे होते हैं। नेक्स्ट अपने फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। मैंने देखो यहाँ पर ऑलरेडी रेड मार्कर से लिख रखा है ये सब। फर्स्ट है एक्सेप्शन इज द पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन एरर। ठीक है ना, जो एरर्स होती हैं उन्हीं को एक्सेप्शन कहते हैं। क्लोज मेथड इज यूज टू क्लोज द फाइल। स्टैक इज द डेटा स्ट्रक्चर इन विच द इंसर्शन एंड डिलीशन इज डन फ्रॉम वन एंड ओनली। और वो कौन सा एंड है? टॉप एंड। टॉप एंड से दोनों होते हैं। फीफो की फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऊपर भी आया हुआ है इसी में। नेक्स्ट, जो कोई एल्गोरिदम जिसका कोई भी फॉर लूप नहीं है उसकी टाइप कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? 1। कांस्टेंट लिख दो चाहे 1 लिख दो। सर्चिंग मीन्स ट्राई टू लोकेट अ पर्टिकुलर एलिमेंट कॉल्ड की इन अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। जो कोई कलेक्शन एलिमेंट्स है उसमें किसी एक की को ढूंढना और लोकेट कहाँ है उसका पता करना, दैट इज कॉल्ड सर्चिंग। ओके। मीन इज द एवरेज ऑफ गिवन वैल्यूज। ऊपर भी मैंने अभी आपको बताया था, एमसीक्यूज में चारों को डिस्क्राइब किया था। यहाँ अगेन आ गया, मीन इज द एवरेज ऑफ द गिवन वैल्यूज। फाइल सिस्टम इज अ कंटेनर टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर। डेटाबेस भी कह सकते हैं इसको और फाइल सिस्टम भी कह सकते हैं, दोनों ही सही हैं। फुल नेम ऑफ एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके। नेक्स्ट, FTP is a protocol used to transfer files from one machine to another machine। एक मशीन से दूसरी मशीन में फाइल को जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसके लिए FTP प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर्स। अब यहाँ पर मैं केवल क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगा, तो उसके जो आंसर्स हैं वो इस वीडियोज़ के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मैंने अटैच कर रखी है फाइल। आप वहाँ पर गो थ्रू होके उसको डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ जीरो डिवीजन एरर? एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्वेश्चन है। जीरो डिवीजन एरर क्या है उसके बारे में लिखना है। व्हाट इज़ अ बाइनरी फाइल? बाइनरी फाइल क्या होती है? फाइल दो तरह की होती है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल। और आपको इसमें बाइनरी फाइल के बारे में डिटेल से लिखना है। चैप्टर 2 फाइल हैंडलिंग का ये क्वेश्चन है। Write the name of 2 basic operation perform on the stack। पुश एंड पॉप सिंपल है, स्टैक का क्वेश्चन है। डैक, व्हाट इज डैक? डबल एंडेड क्यू है जिसमें दोनों सिरों से एलिमेंट को ऐड और रिमूव किया जा सकता है जैसी अपनी सहूलियत हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये क्यू का कंसेप्ट है। व्हाट इज़ लीनियर सर्च? लीनियर सर्च क्या है उसके बारे में बताना है, सर्चिंग का टॉपिक है। डिफाइन द स्ट्रक्चर डेटा। स्ट्रक्चर डेटा क्या है? स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर डेटा आप बाकायदा बता सकते हैं दोनों क्या होता है। ठीक है। व्हाट इज़ प्राइमरी की? प्राइमरी की क्या होती है किसी टेबल में, डेटाबेस में, कुछ भी समझ लो। राइट द एवरेज फंक्शन इन एसक्यूएल। राइट द यूज़ ऑफ एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन का क्या यूज़ है एसक्यूएल में? एक एग्जाम्पल के साथ, छोटे एग्जाम्पल के साथ बताया जा सकता है। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ऊपर आया है ये लैन, मैन, वैन, उसी को यहाँ बताना है। व्हाट इज़ एंटीवायरस? वायरस से लड़ने वाले सॉफ्टवेयर को एंटीवायरस कहते हैं और डिटेल से मैंने नीचे बताया। नाउ सेक्शन बी स्टार्ट होता है यहाँ पर। व्हाट आर बिल्ट इन एक्सेप्शंस? बिल्ट इन एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? पूरी की पूरी टेबल है चैप्टर 1 में। आप आराम से 10-12 एक्सेप्शन लिख सकते हैं और उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डेट नंबर का पूछा है तो इनके बिल्ट इन एक्सेप्शन को हल्का सा डिफाइन किया। 4-5 एग्जाम्पल लिख दीजिए, दैट्स इनफ। राइट अबाउट सिक मेथड। यहाँ सिक के बारे में आपको लिखना है। सिक एंड टेल 2 कंसेप्ट होते हैं फाइल हैंडलिंग में।
जो फाइल ऑब्जेक्ट को हैंडल करने में काम आते हैं। 6 जो है वो फाइल ऑब्जेक्ट को सेट करने के लिए काम आता है, और टेल जो है वो फाइल ऑब्जेक्ट को बताता है कि एट प्रेजेंट उसकी पोजीशन क्या है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, लिखिए। राइट एनी 3 यूज ऑफ स्टैक, स्टैक के 3 यूज लिखने हैं। देन राइट व्हाट इज ओवरफ्लो इन क्यू, क्यू के अंदर ओवरफ्लो क्या है। अब देखो क्यू के बिहाफ पूछा है, तो यहाँ पर आपको ओवरफ्लो बताते वक्त एन क्यू को डिफाइन करते हुए बताना है ना। क्यू पूछा है इसलिए एन क्यू। स्टैक पूछते तो, अगर स्टैक में ओवरफ्लो पूछते तो पुश के थ्रू समझाना था, ठीक है ना। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट क्या है यहाँ समझाना है। सॉर्टिंग का मेथड है, किस तरह से उसमें सॉर्ट होता है वो बताना है। व्हाट इज़ डेटाबेस, डेटाबेस क्या है उसके बारे में डिटेल से यहाँ पे लिखनी है। डेटाबेस की देखो ऊपर ऑलरेडी डेफिनेशन आ रखी है इसमें। फाइल सिस्टम भी वही है और डेटाबेस भी यही है। राइट अबाउट एनी 3 डेट एंड टाइम फंक्शन ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल के कोई भी 3 फंक्शंस लिखने हैं जो डेट और टाइम से रिलेवेंट हो। व्हाट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है उसके बारे में बताना। ऊपर नेटवर्क के बारे में पूछा ही है, कंप्यूटर नेटवर्क, और यहाँ फिर वापस लोकल नेटवर्क एरिया के बारे में पूछ लिया है, तो आप इसको डिटेल से थोड़ा बता सकते हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ वायर्ड ट्रांसमिशन, देखो वायर्ड और वायरलेस ट्रांसमिशन 2 तरह के होते हैं, तो वायर्ड ट्रांसमिशन को यहाँ पे समझाना है। व्हाट इज़ फायरवॉल, फायरवॉल क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी है एक तरह की, उसको बताना है यहाँ पर। नाउ सेक्शन सी, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, थोड़े डिटेल से लिखनी है। 14th क्वेश्चन है बबल सॉर्ट को एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर किसी एक एग्जाम्पल लिखते हुए बबल सॉर्ट को डेमोस्ट्रेशन बता सकते हैं, उसको बताना था। देन उसके अलावा a मल्टीप्लाई b प्लस c डिवाइड बाय d, इसको पोस्ट फिक्स नोटेशन में बदलना है। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन में इसको कैसे बदला जा सकता है, स्टैक के थ्रू पूरी डिटेल से इसको लिखना है। मैंने बाकायदा नोट्स में दे रखा है, आप डाउनलोड कीजिए, समझिए, और न समझ में आए तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं इसको स्पेशली एक्सप्लेन करूँगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, पंक्तिबद्ध करना है इनको। एन क्यू एंड डी क्यू के बारे में बताना है कि एन क्यू क्या है, डी क्यू क्या है। क्यू के 2 बेसिक ऑपरेशन है, एन क्यू और डी क्यू, और दोनों को बताना है और डिफरेंस बताना है इनके बीच में कि अंतर क्या है। तो एन क्यू को एक्सप्लेन कर दीजिए, डी क्यू को एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर दोनों के छोटे मोटे एग्जाम्पल देते हुए उसमें डिफरेंस को हाईलाइट कर लीजिए। व्हाट इज़ साइबर फ्रॉड, साइबर फ्रॉड क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू बताइए कि साइबर फ्रॉड किस किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द बाइनरी सर्च विद एग्जाम्पल, बाइनरी सर्च को बताना एक एग्जाम्पल के साथ कि किस तरीके से ऑर्डर्ड एक एलिमेंट्स को हम हाफ कर कर सर्चिंग करते हैं जिससे सर्चिंग फास्ट हो जाती है। हाउ डेटाबेस ओवरकम्स लिमिटेशन फेस्ड इन द फाइल सिस्टम, डेटाबेस जब आया तो फाइल सिस्टम में जो लिमिटेशंस थी उसको कैसे सॉल्व किया, कौन कौन सी फाइल सिस्टम की लिमिटेशंस को डेटाबेस ने सॉल्व कर दिया, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। नाउ सेक्शन डी, ऐसे टाइप क्वेश्चन है ये, सबसे बड़े क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। कंपेयर क्यू एंड स्टैक, क्यू और स्टैक को कंपेयर करना है। देन राइट द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का क्या लाभ है, क्या नुकसान है, उन दोनों को यहाँ पर डिटेल से बताना है। दोनों में से कोई भी एक करना है आपको, पर मैंने आंसर सब दोनों के लिखे, आपको दोनों को समझना है और जो अच्छा लगे अगर एग्जाम में आए तो आप लिखिए। निम्नलिखित एसक्यूएल स्टेटमेंट का आउटपुट लिखिए। राइट द आउटपुट फॉर फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। सेलेक्ट लेंथ, आउटलाइन इसकी क्या आएगी। सेलेक्ट मंथ नेम, डेट, इस मंथ का नाम क्या आएगा। सेलेक्ट लोअर कंप्यूटर, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करना। और सेलेक्ट मोड 90 ऑफ 9, इसका 90 को 9 से मॉड्यूलर्स क्या आएगा। तो ये इसके आंसर आपको नीचे दिए गए हैं मैंने प्रोग्राम में, सॉरी नोट्स में, आप उनको आराम से देखिए, समझिए। नाउ नेक्स्ट, डिस्क्राइब द की कंसेप्ट ऑफ
DBMS के की कंसेप्ट बताइए, कौन कौन से की कंसेप्ट्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। प्राइमरी की क्या होती है, रिलेशंस, एट्रीब्यूट, वो सारे उसके की कंसेप्ट्स हैं, उन सबको डिटेल से समझाना है। और इस तरीके से ये 2025 का पेपर कंप्लीट होता है। ये है PDF जो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे अटैच है। मैंने MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, सबका सॉल्यूशन यहाँ लिखने की कोशिश की है। आप ध्यान से देखिएगा, क्रिकेट में जो है वो क्वेश्चन है, बाकी सारे आंसर लिखे हैं मैंने, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप, सबके आंसर्स हैं। ए सेक्शन B, C और D सब ये यहाँ आप एक रेफरेंस के लिए है। आप इनको पढ़िए, समझिए और अपने हिसाब से आंसर लिखिए, और ज़्यादा बेटर होगा। ये मैंने मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग लिखे हैं, ये भी सही हैं लिखो, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप खुद अपने से इसको समझें और समझ कर लिखें। सेम टू सेम लिखें तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ कर लिखें। इस तरीके से ये मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए हैं। और भी मेथड हो सकते हैं, और भी पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको एक आइडिया हो जाए उसके लिए मैंने ये PDF भी यहाँ पर अटैच कर रखी है। आप बाकायदा डाउनलोड में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल फील हुआ होगा। अगर आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है, किसी के काम का है, आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए ताकि वे फिल इन द ब्लैंक्स और MCQs को अच्छे से समझ सकें और आने वाले जो एग्ज़ाम हैं उन एग्ज़ाम में उनका बेनिफिट्स मिल सके। मैंने पिछले 4 साल के 4 इयर्स के 2022, 2023, 24 एंड 25 इन चारों साल के MCQs एंड फिल इन द ब्लैंक्स को इन वीडियोस में कंफर्म किया है और साथ ही साथ कंप्लीट आंसर्स लिखकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए हैं। होप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे वो। आप खुद डाउनलोड कीजिए और साथ में वीडियोस दूसरों को शेयर कीजिए और उनको भी डाउनलोड करने का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।